डॉक्टर साहब वो जो बाकी और तरीके हैं, आपने फरमाया, आपने गोलियों का बता दिया, शुगर का बता दिया, ब्लड प्रेशर वाली गोलियां ख़ास बता दी, और क्या तरीके हैं जिनसे हम गुर्दों को बचा के रख सकते हैं? देखिए, गुर्दों को बचाने के 2-3 तरीके हैं। बहुत कॉमन जो सबसे पहले जो बात हमने की, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर को अच्छा कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर 130-80 मिलीमीटर से नीचे रखें। 130/80 ये आपकी कट ऑफ वैल्यू है। जब किडनी का डैमेज हो तो उससे नीचे रखें ब्लड प्रेशर को। और उन अद्वियात का इस्तेमाल ना करें जो गुर्दों को नुकसान पहुँचाते हैं। वो कैसी है? वो जैसे इसमें सबसे जो नोटोरियस दवा है वो है एनासिड्स, यानी दर्दों की दवाइयाँ जो बड़ी कॉमनली खा रहे होते हैं। ये लो दर्द हो रही, ये फलाने लगा लिया, कुटिकल पेन किलर्स जो ख़ास किस्म, पैरासिटामोल इसमें नहीं है, जो बाकी पेन किलर्स हैं तो वो लोग जो यूज़ करते हैं और एक्सेसिव यूज़ करते हैं। क्योंकि आम तो आपने ये देखा हो कि डायबिटीज़ आमतौर पे उस उम्र में होती है जब जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोई ना कोई जो डायबिटिक पेशेंट वो जोड़ों की दर्दों की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो जोड़ों के दर्दों की जो दवाइयाँ लेते हैं तो उसके मुस्तकिल इस्तेमाल से, और कुछ लोग तो मुस्तकिल बुनियादों पे ले रहे होते हैं, तो उनके गुर्दों पे इफ़ेक्ट आ जाता है, वो डैमेज हो जाती हैं। तो और इस तरह बहुत सारी जो हकीमी अद्वियात हैं, बहुत सारे लोग हकीमी कुश्ते और इस तरह की वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई आपको नहीं पता, वो यूज़ करते हैं। इससे भी गुर्दों का डैमेज हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ है कि हम गोश्त, अभी हमने ईद उल अज़हा की बात की कि जब हमारे किडनी पे कोई खुदा न खासा प्रॉब्लम आ रहा हो तो अपना जो गोश्त का इंटेक है वो कम कर देना चाहिए। इसमें वो थोड़ा सा इस बात में इख्तलाफ भी, कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो कहते हैं आप नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन जो मेरे मुशाहिदे में देखना है कि गोश्त का इस्तेमाल, प्रोटीन का इस्तेमाल करने से जो है वो इस गुर्दों पे अच्छे असरात मुरतब होते हैं। अब सवाल करते रहें, इस्तेमाल करें, लेकिन उसका कितना करना ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा। उसमें करना ये है कि उसमें सिंपल फार्मूला है, आपका जितने किलोग्राम वज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी का वज़न 80 किलोग्राम 80 kg है, तो वो 80 ग्राम ग्राम 80 ग्राम 1 ग्राम पर kg पर 24 आवर्स। ये डायबिटिक्स के लिए ना, ये जिनके किडनी पे प्रॉब्लम है, ओके, ठीक है, जिनका क्रेटिनिन इफेक्ट किया हुआ है तो, या प्रोटीन, ग्रॉस प्रोटीन यूरिया, तो आप 1 ग्राम पर kg पर 24 आवर्स, यानी ये 80 जो ग्राम प्रोटीन लेनी है पूरे 24 घंटे में लेनी है। तो इस प्रोटीन में अंडा भी शामिल है, अंडा भी शामिल है, दालें भी जो सेकंड क्लास प्रोटीन है वो भी शामिल हैं, और जो बाकी जो प्रोटीन है, जो गोश्त है, बकरे का गोश्त है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी शामिल है। तो हमें प्रोटीन इनटेक को जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो बहुत काउंट करके तो वो ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे कहते हैं हम बोटी नहीं खाएं, का बोटी ना लें, आप शोरबा ले सकते हैं, उसका शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात, अगर खुदा ना खास्ता गुर्दों पे इफ़ेक्ट आ गया हुआ है, क्रेटिनिन भी बढ़ गई हुई है, तो हमें जो प्रोटीन का तो इंटेक हमने कम किया, दूसरा जो हमें कम बात वो करनी है कि फ्लूइड इंटेक भी कम करें। अच्छा, यानी फ्लूइड इंटेक हम कहते हैं नॉर्मली कि तकरीबन कोई 1.5 लीटर के करीब पर डे इस्तेमाल करें, यानी 1.5 लीटर की एक बोतल पानी की भर के रख के लें जो आपको मिलती है ड्रिंक्स की, तो उसको आप पूरे दिन में इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारे कहते हैं जी आम मिसकंसेप्शन है या मिथ है जी, जितने पानी ज़्यादा पियो गुर्दे उतने साफ़ होंगे। हालांकि जब गुर्दे पूरी तरह काम ना कर रहे हों तो ये पानी इकट्ठा हो सकता है बॉडी के अंदर, जो एडीमा कर सकता है, सोज कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। और तीसरी बात जो हमें ये करनी है कि नमक का इस्तेमाल कम कर दें। नमक तक बहुत कम, चुटकी बराबर आप नमक इस्तेमाल करें। नमक का, क्योंकि जब नमक हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है और आपका वेट भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब नमक खून में ज़्यादा होगा तो वो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है, तो सोडियम को लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। और जो चौथी चीज़ है कि अगर खुदा ना खासा गुर्दे ख़राब हो चुके हैं और उसमें क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है और आप किडनी डैमेज, तो हमें सिट्रस फ्रूट्स ना लें। सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें से रस निकल आता है, जैसे ऑरेंज जूस है, ग्रेप फ्रूट का जूस है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ें जिनके अंदर हाई, हाँ बनाना भी उसमें, जिस चीज़ में पोटेशियम ज़्यादा होगा वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो ख़राब किडनी है वो पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो इस तरह बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है जिससे प्रॉब्लम आ सकती है।